नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पेटीएम ऐप का अगर आप कर रहे हैं इस्तेमाल तो 29 फरवरी के बाद चालू रहेगा या बंद, आरबीआई ने इसके लेकर दिया है अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को यहाँ पर किसी तरह के ग्राहक खाते और प्रीपेड साधन या फिर वॉलेट या फास्टैग आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या फिर टॉपअप स्वीकार करने पर रोक यहाँ पर दिया था। वह इसके बाद से ही पेटीएम यूजर्स के मन में सवाल उठ रहा था कि क्या 29 फरवरी के बाद पेटीएम का ऐप चलाना बंद, यहाँ पर जो ऐप जो है चलना क्या बंद हो जाएगा। अब आरबीआई ने इसको लेकर अपडेट दिया है। दरअसल मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बस ये साफ करने के लिए है, यानी बस ये साफ करने के लिए कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ है, वही पेटीएम ऐप के खिलाफ नहीं है। दरअसल ऐप हमारी कार्रवाई से प्रभावित नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है इसके साथ साझेदारी करने का बैंक का निर्णय एक व्यावसायिक निर्णय है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ सहयोग करने और बैंकों की स्वायत्तता का संकेत देता है। वही डिप्टी गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि हालिया कार्रवाई स्पष्ट रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक की ओर से निर्देशित है और पेटीएम ऐप की कार्यक्षमता और संचालन को प्रभावित नहीं करती है। वह आरबीआई की तरफ से यह स्पष्टीकरण उन लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए आश्वासित करने वाला है जो डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए पेटीएम पर निर्भर है। वही पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा है कि हम अपने यूजर्स और व्यापारी भागीदारी को आश्वस्त करते हैं और पेटीएम ऐप पूरी तरह से चालू रहेगा और हमारी सेवाएं जो है वो अप्रभावित रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है यूपी से। यूपी में हर परिवार के लिए सीएम योगी ला रहे हैं नई योजना, विधानसभा में क्या है ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के एक नए कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर की है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी फैमिली आई कार्ड नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार को अपना एक कार्ड यहाँ पर होगा। वह इस कार्ड के जरिए केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया जाएगा। अभी तक इन योजनाओं का लाभ से वो व्यक्ति जो वंचित रहे उनको फायदा दिया जाएगा। वह इसमें मुख्य रूप से 7 योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का काम प्रगति पर है और अब तक 6 करोड़ 64 लाख परिवारों का ब्यौरा जो है वो फंडिंग किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर परिवार के सदस्यों को रोजगार सुनिश्चित जो है वो किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब के स्कूलों में एडमिशन को लेकर नए शर्त और नियम लागू, माँ बाप को मिली है बड़ी राहत। पंजाब सरकार ने छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब पंजाब के स्कूलों में 3 साल का बच्चा भी नर्सरी कक्षा में जो है दाखिला ले सकेगा। वही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार ने यहाँ पर घर बैठे किसी भी कक्षा में प्रवेश का पंजीकरण की सुविधा दी है। इसके तहत विद्यार्थी ई पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन लिंक के माध्यम से दाखिला और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। जब यहाँ पर माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए ये फॉर्म यहाँ पर भरेंगे तो संबंधित स्कूल के शिक्षक जो है स्वयं माता पिता से संपर्क जो है वो करेंगे। वे निजी स्कूलों की तरह अब प्री प्राइमरी 1 और प्री प्राइमरी 2 की जगह अब एलकेजी और यूकेजी नाम की कक्षाएं बनाई जाएगी। दरअसल सरकार ने ऐसा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए किया है। इस नीति के अनुसार सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 6 साल तक होनी चाहिए। अभी तक प्री प्राइमरी 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 4 साल तय की गई थी। दूसरी और निजी स्कूलों में 3 साल के बच्चों को भी दाखिला दे रहे थे। वैसे बच्चा आंगनबाड़ी से निकलकर सीधे निजी स्कूल की नर्सरी में चला जाता था, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने लगी थी। सरकार द्वारा स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए विशेष अभियान जो अभी चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये अभियान 9 फरवरी से श्री आनंदपुर साहिब से खालसा से यहाँ पर ये शुरू पर होगा। इसके तहत प्री प्राइमरी में 10% और प्राइमरी में 5% और सेकेंडरी में 5% दाखिले वृद्धि का लक्ष्य जो है रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ना फास्टैग ना जाम और सैटेलाइट से होगा सारा काम, सरकार बदल रही है टोल सिस्टम। एक दौर था जब कैश देकर जो है टोल प्लाजा जो है लोग पार करते थे। फिर सरकार ने फास्टैग यहाँ पर की सुविधा शुरू की। वैसे फिर सरकार फास्टैग लेकर आई और अब जो है सरकार चुनाव से पहले टोल टैक्स कनेक्शन की प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में। दरअसल रिपोर्ट की माने तो सरकार सभी टोल नाकों को हटाकर सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन प्रणाली जो है वो शुरू कर सकती है।
वही सैटेलाइट टोल सिस्टम आने से कहीं ना कहीं फायदा इसको यहाँ पर आम जनता ही को होगा। दरअसल कार चालकों को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ एंट्री और एग्जिट पर जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट की तस्वीरें यहाँ पर खींची जाएगी और नए सिस्टम के आने के बाद आप लोगों को केवल यहाँ पर उतनी ही दूरी का पैसा देना होगा जितने हाईवे पर आपने सफर किया है। आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि अगर टोल प्लाजा हटा दिया तो फास्टैग से पैसा आखिर कटेगा कैसे। तो बता दें आपको कि सैटेलाइट टोल सिस्टम के आने के बाद टोल पैसा आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है कि जल्दी जो है सरकार सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इससे टेक्नोलॉजी को लागू करने वाले भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और गुरुग्राम में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और बेंगलुरु में जल्दी इसका ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। वही ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो है सैटेलाइट सिस्टम के लिए रजिस्टर करने वाले हर व्हीकल्स को OBU जो है वो लगाना होगा, यानी ऑन बोर्ड यूनिट जो है वो लगाना होगा। ये डिवाइस सैटेलाइट से लिंक होगा। वही OBU ठीक व्हीकल की ट्रैकिंग सिस्टम की तरह ही होगा। इसे वाहनों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। वही खासतौर पर उन वाहनों के लिए खतरनाक रासायन लेकर ये अनिवार्य हो जाएगा जो खतरनाक रासायन लेकर आते जाते हैं और इसमें ABU डिवाइस को वॉलेट से लिंक यहाँ पर किया जाएगा जिससे टोल अमाउंट जो है वो कटेगा।